Hello everyone, this is a April JE 2025 question. So question में आपको इस इनफाइनाइट सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है. तो शुरू करते हैं. शुरू करते हुए देख सकते हैं कि कॉट इनवर्स 7/4, कॉट इनवर्स 19/4, 39/4 ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं. तो इसी को इजी फॉर्म में कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं या किसी के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं. सो 7/4 अगर इसको स्प्लिट करें 4/4 प्लस 3/4, सो ये हो गया 1 प्लस 3/4. सिमिलरली 19/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या उसमें भी 3/4 का टर्म आ सकता है? 3/4 लाना है तो 19 माइनस 3 इज 16. 16/4 4, यस 4 प्लस 3/4 हो सकता है. 39/4, अभी ये 4/4 दैट इज़ 1 एंड 4 स्क्वायर हो गया, तो क्या ये 9 प्लस 3/4 हो सकता है? 36 प्लस 3 39, यस. क्या ये 16 प्लस 3/4 होता है? यस. 64 प्लस 3 67/4. इसका मतलब एक पैटर्न बन गया है. तो इसे हम लोग आरथ टर्म को अगर देखना है तो आरथ टर्म विल बी कॉट इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस 3/4. सो ये हो गया आपका आरथ टर्म. अब ये आरथ टर्म आने के बाद इसको अगर हम टैन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा 1/r² प्लस 3/4. सो अभी 3/4 टैन इनवर्स के या टैन के हर फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में 1 होता है. सो इसको 1 अगर लाती हूँ तो 1 के साथ क्या लेंगे कि ये 3/4 हो जाएगा? 1 माइनस 1/4 होता है प्लस r². यस, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो ये हो गया आपका टैन इनवर्स 1/1 प्लस r² माइनस 1/4. यस, इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर नीचे इस तरीके से आता है तो ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग गैस कर सकते हैं कि क्या बनेगा. डिनोमिनेटर को और थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं r+1/2 एंड r माइनस 1/2. इसी चीज़ का सब्ट्रैक्शन ऊपर आएगा, r+1/2 माइनस r माइनस 1/2. यस, तो ये अभी हमारा एक्सप्रेशन बन गया है. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. टैन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है टैन इनवर्स ऑफ x माइनस टैन इनवर्स ऑफ y. तो ये हमारा आरथ टर्म तैयार हुआ है. आरथ टर्म तैयार हुआ है तो इसमें अगर हम लोग आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ प्लेस करते हैं तो क्या होगा? तो पहला अगर आर की वैल्यू 1 डालते हैं, 1 प्लस 1/2 माइनस टैन इनवर्स 1 माइनस 1/2. आर की वैल्यू 2 डालते हैं, 2 प्लस 1/2 प्लस माइनस टैन इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1/2 एंड सो ऑन. तो nth टर्म और rth टर्म क्या हो जाएगा? यही ऊपर वाला. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं केयरफुली तो टर्म्स कौन कौन से कैंसिल होती है. 1 प्लस 1/2 3/2 है, ये 1/2 है. सो और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अगर करना है, टैन इनवर्स 3/2 माइनस टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 5/2 माइनस टैन इनवर्स 3/2 एंड सो ऑन. और ये वाला टर्म यहाँ पे. सो टैन इनवर्स 3/2 कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली टैन इनवर्स 5/2 भी कैंसिल हो जाएगा. सो अगर हम देखते हैं तो सारी चीज़ अगर कैंसिल हो जाती है, अभी हमें nth टर्म जब वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर देखना है तो ये टर्म रहेगा माइनस टैन इनवर्स 1/2 और ये वाला टर्म होगा बचेगा प्लस टैन इनवर्स r प्लस 1/2. क्योंकि ये जो है ये आपका कैंसिल होने के हो जाता है इसके पहले वाले टर्म्स के साथ. सो ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये r टेंडिंग टू इन्फिनिटी या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं तो बचता है माइनस टैन इनवर्स 1/2. n की जगह पे इन्फिनिटी डाल दिया. टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज़ π/2. सो आंसर विल बी π/2 माइनस टैन इनवर्स 1/2. π/2 minus tan inverse of 1/2. That is option C. Thank you.